एवरीवन, वेलकम टू एजे टुडे एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपकी डिमांड पे हम लेकर के आ रहे हैं आपका पटवारी लेखपाल का क्वेश्चन पेपर। तो किस तरीके से आया था क्वेश्चन पेपर वो हम देखेंगे। इसमें 200 क्वेश्चंस थे और 200 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर था और 3 घंटे का था। ठीक है, इस समय तो आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आएगा। तो उसी हिसाब से किस प्रकार के क्वेश्चन थे और क्या लेवल था उस समय का, ठीक है, वो हम देखेंगे थोड़ा सा। उससे एक आइडिया आ जाएगा कि आगे आने वाला जो एग्जाम पेपर है वो किस तरीके से आएगा। तो उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स आगे बात करते हैं। ये बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। ठीक है, बाकी यूट्यूब चैनलों की तरह हमने कोई फेक पेपर या फिर किसी की फोटो कॉपी करके नहीं लेके आए हैं। ये रियल का क्वेश्चन पेपर है, आप देख सकते हैं, उसमें सीरियल नंबर भी पड़ा हुआ है। ठीक है, और ये ए सेट है आपका, 3 घंटे का था, 200 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर था। तो चलिए हम क्या करते हैं, आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन पेपर को। ये बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। एजी टुडे एजुकेशन आपको पूरी की पूरी ओरिजिनल चीजें ही प्रोवाइड करवाता है। ओके, तो चलिए देखिए यहाँ पर क्या है। क्वेश्चन इस प्रकार से था, इसमें कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन भी है, कुछ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन भी थे। ओके, तो थोड़ा सा एक लेवल समझ जाओगे कि इस तरीके से मतलब थोड़ा सा टफनेस रहेगी पटवारी के एग्जामिनेशन के लिए या फिर लेखपाल के एग्जामिनेशन के लिए। जिस प्रकार बीज संबंधित होता है भाई पौधा से, उसी प्रकार कली किससे संबंधित होगी, तो कली होगी आपकी फूल से संबंधित। और दोस्तों काफी बच्चे पूछते हैं कि ये क्वेश्चन पेपर कहां से मिलेगा, मटेरियल कहां से मिलेगा। ये सब चीजें देखो हम आप 10 बार आप लोगों को बता चुके हैं। आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं टेलीग्राम के लिंक। आप टेलीग्राम में जुड़िए और वहां पर आपको सारे का सारा मटेरियल, सारा का सारा आपको क्वेश्चन पेपर जितने भी हो रखे हैं आयोग के द्वारा, सब कुछ आपको वहां मिलेगा। तो जैसे ही आप इस वीडियो को देखें ना, तो सबसे पहले तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए। डिस्क्रिप्शन में तुरंत देखिए टेलीग्राम का कौन सा आपका ग्रुप है, उस ग्रुप में तुरंत जुड़ जाइए और वहां से जितने भी मटेरियल्स हैं वो आप डाउनलोड करिए। ठीक है, एजी टुडे एजुकेशन की ग्रुप से, और आप क्या करिए, बिल्कुल उसका एंजॉय उठाइए और अपना सिलेक्शन लीजिए। तो चलिए फिर हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन पेपर में। ओके, बात करते हैं यहाँ पर देखो जिस प्रकार जो डीए है वो संबंधित है, ठीक है, आईएफ से। देखो इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, कोई भी एग्जाम देखोगे तो उसमें क्या होगा, देखिए हमें ये देखना पड़ता है, रिलेशन देखना पड़ता है। जैसे डी से आप आई में जाओगे तो क्या होगा, +5 का इंक्रीमेंट होगा, और आप जैसे ए से एफ में जाओगे क्या होगा, +5 का इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, मतलब +5 है। उसी प्रकार से एन से जब आप 5 आगे जाओगे तो उसमें क्या आएगा, ऐसा आएगा। और के से जब आप आगे जाओगे तो उसमें क्या आ जाएगा, आपका पी आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए था। उसी प्रकार से बात करते हैं, देखिए इस वाले में क्या सीरीज है, जब आप क्या करोगे 7 × 1 करोगे, -1 करोगे तो आता है आपका 6। वैसे क्या करोगे, 6 × आप 2 करिए, ठीक है, तो कितना आएगा, 12 आएगा और -2, मतलब जितना मल्टीप्लाई है उतना ही माइनस है। तो देखो आपने 2 से कर ली, यहाँ पर 3 से करोगे, यहाँ पर 4 से करोगे और यहाँ पर क्या करोगे, 5 से करोगे, यानी 140 × 5 और -5 करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका 515, आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखो ये वाली कौन सी सीरीज है, ये स्क्वायर की सीरीज है। 1 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे करते हैं, ये ओ हो गया तो ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया। इसका मतलब आगे वाला क्या आएगा, एस आएगा। ठीक है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, इसमें ई आएगा, सी डी ई एफ और ये जी आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। आप जानते हो भारतीय मानक समय भाई है ना, जो किस देशांतर पर है, या फिर आपका जो ग्रीनविच है उससे कितना ठीक है डिग्री पे आता है, तो 82.5 डिग्री, और ग्रीनविच से कितना आता है, 5.5 घंटे आगे है। तो ये 2 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है जो आपसे बार बार पूछे जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्या कह रहा है, पाक जल संधि का है, तो पाक जल संधि जिसको बोलते हैं पाक स्टेट, ये आपका भारत और श्रीलंका के बीच में है। ठीक है, यहाँ पर आया था कि एसटीपी जो है हमारा, वो उसमें जो एस है वो क्या है, तो उसको बोलते हैं आपका सिगमेंटेशन, जिसको खंडीयकरण कहते हैं। ऑपरेशन इन 4 में से कौन सा ऑपरेशन भी उत्तराखंड से संबंधित था, तो ऑपरेशन आपका सूर्य होप था। बात करते हैं कौन सा शहर कांच कुटीर के लिए, देखो कांच के लिए, चूड़ियों के लिए कौन फेमस है, ये आपका फिरोजाबाद बहुत फेमस है भाई। ठीक है, क्वेश्चन पेपर काफी बड़ा है इसलिए हम थोड़ा फास्ट चलेंगे। ठीक है, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन जो अधिनियम था वो कब आया था, देखिए जो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है वो कौन हुआ है, आपका तेलंगाना हुआ है। ये कब बना था, ये बना था 2 जून 2014। देखिए 2014 ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए इनमें से कोई नहीं इसका आंसर था। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, जो लोकपाल लोक आयुक्त है 2013 में लागू हुआ, बिल्कुल सही है। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में लागू हुआ, इसका मतलब ए और बी दोनों सही थे। 1 जनवरी 1994 को क्या लागू हुआ था भाई, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग लागू हुआ था। 1993 को भाई जो मानव अधिकार आयोग बना था, और ये 1 जनवरी 1994 को लागू हुआ था। इसमें कह रहा है आत्म नियम का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो जो आत्म नियम का सिद्धांत है वो आपका उत्तराधिकार से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भारतीय संविधान की जो उद्देशिका प्रस्तावना किसने पेश करी थी, तो आप सभी जानते हैं ये करी थी बी आर अम्बेडकर ने। यहाँ पर देखिए जब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे कि एक पुरुष का परिचय कराते हुए महिला ने कहा कि इनकी पत्नी मेरे पिता की इकलौती पुत्री है, तो इसका आएगा आपका ए ऑप्शन।
जब आप यहाँ पर देखोगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, शिल्पी का परिचय कराते हुए त्रिचा ने कहा कि यह मेरे पिता की एक लौती पुत्री है। शिल्पी त्रिचा से क्या संबंध रखती है, तो माता का संबंध रखती है। इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, देखिए जैसे आप क्या करोगे, 5 दूनी 10 करोगे, +2 करोगे तो 12 आएगा। फिर 12 कम 12, 12 दूनी 24 +2, मतलब मल्टीप्लाई 2 +2, इसी तरीके से, ठीक है। तो ये सीरीज चलती जाएगी। तो जैसे आप इसमें प्लस मल्टीप्लाई 2 करोगे, +2 करोगे, तो इसका आंसर आएगा 2 2 2। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, बुद्ध के जीवन का संबंध भाई किस राज्य से था, तो ध्यान रखना इसका दोनों से था, ठीक है ना, मगध से भी था और इसका आपका कौशल से भी था, ठीक है। यहाँ पर जो है अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और आपका अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है, इसको कहता है बैठ जाना। निम्नलिखित में से पूंजीगत लेखा की रचना करते हैं, तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए और सी हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर, आप देखिए किस तरीके से, देखिए सल्ट आप जानते हैं, सल्ट कहाँ हो जाएगा, सल्ट आपका अल्मोड़ा में हो जाएगा। लेंसीडॉन का है, तो लेंसीडॉन आप जानते हैं कि पौड़ी गढ़वाल में है। ऊखीमठ का है, ठीक है। और खाटीमा उधम सिंह नगर में, ऊखीमठ आपको रुद्रप्रयाग में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, आप जानते हैं डुंडा कहाँ है, डुंडा आपका उत्तरकाशी में पड़ता है, ठीक है। और मोरी ब्लॉक भी यहीं पड़ता है और भटवाड़ी भी यहीं पड़ता है, आप जानते हैं उत्तरकाशी में। किच्चा उधम सिंह नगर में है, त्योनी देहरादून में है, आपका बेरीनाग भाई पिथौरागढ़ में। नाग जातियों का सबसे पुराना वो है, ठीक है, ये मंदिर है। तो बेरीनाग काफी इंपॉर्टेंट है भाई। और ट्यूनी आपका देहरादून में पड़ता है, किच्छा आपका उधम सिंह नगर, डुंडा आपका ये पड़ेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन किस तरीके से करना, जैसे आप क्या करोगे, 5 दूनी 10 करोगे और -2 करोगे तो 8 आएगा। 8 का 8 दूनी 16 करोगे और 16 - 3 करोगे, मतलब क्या, एक बढ़ा बढ़ा के माइनस करना है। वैसे आप 39 में देखो, यहाँ पर आप क्या करोगे, 3 माइनस करोगे तो ये आएगा, जब 4 माइनस करोगे ये आएगा, जब 5 माइनस करोगे ये आएगा। तो आपको 6 माइनस करना है, मतलब 39 में क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई करो और माइनस क्या कर दो, 6 कर दो, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 72 आ जाएगा। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं, देखिए ये थोड़ा स्पेशल टाइप का क्वेश्चन था, कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन होते हैं। देखिए जैसे क्या होगा, कुछ ये रिलेशन, जैसे ये सारे के सारे रिलेशन इससे बन रहा है, तो ये आर भी पता किससे बनेगा, ये आर भी बनेगा इससे, ठीक है। तो ये कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो बहुत डिफरेंट होते हैं, है ना। आयोग पर इनको मेरिट बनाने के लिए थोड़ा सा दे देता है। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल इजीली तरीके से जानते होंगे इन क्वेश्चन को किस तरह करते हैं। देखिए यहाँ पर ना कुछ आपके क्या दिए होंगे, वर्ड्स दिए होंगे जिसको ये कोडेड दिए रहते हैं, ठीक है। इनको करना क्या होता है, जैसे वेरी है ना, तो आप ये ढूंढिए वेरी में ना ये कोडेड कौन सा है, ये कैसे निकालते हैं, जैसे मैं एक आपको समझा देता हूँ, बाकी आप कर लेंगे। देखो वेरी वेल अर्नड रिस्पेक्ट है, तो यहाँ पर फॉर मी लागू है और यहाँ पर रिस्पेक्ट इज ऑलवेज अर्न। तो देखो एक चीज ध्यान रखना, रिस्पेक्ट का निकालना है। तो देखो रिस्पेक्ट में क्या है, कौन कॉमन है, देखिए कॉमन आएंगे इसमें 2, क्योंकि देखिए इसमें क्या है आपका, देखो यहाँ पर रिस्पेक्ट है, इसमें भी रिस्पेक्ट है, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा आएगा। देखो रिस्पेक्ट में कॉमन कौन सा है, देखो इसमें आपका जीयू है, ठीक है, जीयू भी इसमें कॉमन है। और ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, हम इसके क्या करेंगे, कोडेड बनाते हैं। तो चलिए बात करते हैं, हम आंसर बता देते हैं, बाकी आप इसमें कर लेंगे, ठीक है। एक एक वर्ड का कोडेड देखना है, दोनों में सिमिलर वर्ड्स देखने हैं। देखिए मनी का क्या था, मनी का आपका डी था ऑप्शन, ठीक है। इसमें हम बात करेंगे तो इसका आपका जो वेरी एसेंशियल था उसका आंसर आपका HR4 था। इसमें ऑलवेज वेल रिस्पेक्ट था, तो इसमें आपका ये था। और BM का जो तात्पर्य था वो इससे संबंधित था। आगे चलते हैं, देखो ला डीसी एमआई का मतलब किससे था, तो ये अर्नड ऑलवेज इससे था। सही कथन का चयन करना है, देखो माणा चमोली में बिल्कुल सही है, सेलाधुरा किसके पास है, पिथौरागढ़ के पास है, बिल्कुल सही। और पिथौरागढ़ को किसने बसाया था, पिथौरा साई ने बसाया था भाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आगे शायद आएगा भी। देखो अलकनंदा और नंदाकिनी का संगम है भाई कहाँ, नंद प्रयाग में। तो इनमें से कोई नहीं आएगा, क्योंकि नंद प्रयाग में किसका, नंदाकिनी मिलती है, इस चीज का ध्यान रखना है ना, ये 3 नदियां नहीं मिलती है। बात करते हैं इसमें से जो आपका सुमंत विदेशी मंत्री कहलाता है, तो भाई शिवाजी के टाइम पे कहलाता है। द्वीपों में से कौन सा भारत का भाग नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं है। रहस्यमय ताल किसे कहते हैं, रहस्यमय ताल कहते हैं रूपकुंड को। यूनेस्को द्वारा 1988 में किसको विश्व धरोहर, तो नंदा देवी बायोस्फीयर को दिया था, ये आप सभी जानते होंगे। आगे बात करते हैं, देखिए क्या कह रहा है, BCD का मतलब क्या है आपका, बाइनरी कोडेड डेसिमल है। तो हमें सही कथन का चूज करना है, तो सही कथन क्या हो जाएगा, इसमें A और B इसका आंसर आ जाता है। बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि किस दिन निश्चित की गई है, तो ध्यान रखना बसंत पंचमी के दिन भाई ये डिसाइड किया जाता है कब आपका खोलना है भैया ना कपाट। कुमाऊं मंडल में कितने जनपद हैं जो गढ़वाल मंडल से लगते हैं, तो ध्यान रखना जब आप मैप को देखेंगे तो इनमें से कोई नहीं आंसर है, तो 4 लगते हैं भाई, ध्यान रखना 4 जो गढ़वाल मंडल है वो किससे लगते हैं, कुमाऊं की बाउंड्री में टच होते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि ऑस्ट्रेलियाई जो ओपन पुरुष एकल 2016 में किसने जीता था, तो ये थे आपके नोवाम। ओके, यहाँ पर है कॉम्पैक्ट डिस्क में से तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये किया जाता है आपका लेजर का, ये किया जाता है आपका लेजर का, ठीक है, ऑप्शन भी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें गलत युग्म चयन करना था। आप जानते हैं जो गौरीदत्त पांडे है वो विकास मानव कौन है भाई, ठीक है। तो विकास मानव आप सभी जानते हैं, नारायण दत्त तिवारी जिसने उत्तराखंड को भी बनाया था, है ना। बात करते हैं कर्णावती नक्कटी रानी, बिल्कुल सही है, बद्रीदत्त पांडे को कुमाऊं केसरी, तो ठीक है, गलत चूज करना था तो ए है। उत्तराखंड का गांधी इंद्रमणि बडोनी आप सभी जानते हैं।
देखिए ये क्वेश्चन आज आप सॉल्व करेंगे ना जरा 45 वाला, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। एक दुकानदार ने 30 प्रति, ठीक है, ये वाला दर्जन अंडा खरीदता है तो 12% लाभ और प्रति सैकड़ा की दर से बेच दिया जाता है। जब आप इसका आंसर निकालेंगे तो 280 आएगा। जब इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे तो आपका जेड आएगा। देखो पिथौरागढ़ किसने बसाया था, राजा पिथौरा शाही ने बसाया था, आप सभी जानते हो, ठीक है। देखो ये कंफ्यूज करने लगा, राजा पिथौरा भी दे देता है, तो कंफ्यूज नहीं करना है, पिथौरा शाही ने बसाया था, ठीक है। चितई मंदिर गोलू देवता आप जानते हैं कहाँ है, ये अल्मोड़ा में है। टपकेश्वर मंदिर कहाँ है, टपकेश्वर देहरादून पड़ता है। मनसा देवी भी हरिद्वार में है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बात कर रहे हैं डिस्क, एक आपका फिक्स डिस्क होती है तो वो उसे क्या कहते हैं, हार्ड डिस्क कहते हैं। 1 गीगाबाइट किसके बराबर होता है, 2 की पावर 20 किलोबाइट के बराबर होता है। उत्तराखंड के जो पर्वतीय क्षेत्र में एक नाली भूमि, ध्यान रखना 200 मीटर स्क्वायर के बराबर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, इनमें से कोई नहीं है इसका आंसर था, ठीक है। यहाँ पर ये है उत्तराखंड का जो उबलता ताल है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं बैया ताल। पाताल भुवनेश्वर क्या है, तो एक तरीके से ये गुफा है। यांगना किस आपका जो आपका बुद्ध पिताका से संबंधित है, तो यागना देखो जो संबंधित है वो ए और बी दोनों से संबंधित है, यानी आपका सतल और अधिधम से संबंधित है, ठीक है। अधिधम नहीं, इसका होगा अधिधम, अधिधम से संबंधित है, ठीक है, ध्यान रखना है, अधिधम से संबंधित होती है सिर्फ एक से। आगे चलते हैं। कंप्यूटर में लाइट पेन किस प्रकार की युक्ति होती है, तो ध्यान रखना ये आपका जो युक्ति होती है ये होती है ऑप्टिकल निवेश युक्ति, यानी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सी, ऑप्टिकल निवेश युक्ति होता है। देखो इसमें क्या कह रहा है, दया भाग ग्रंथ के लेखक कौन है, तो इसमें आपका जीमूत है, जीमूत, ठीक है। गदर पार्टी का संस्थापक कौन है, लाला हरदयाल 1913 में, ठीक है, इन्होंने बनाया था। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में निम्नलिखित में से कौन से स्थायी सदस्य होते हैं, देखो स्थायी सदस्य 5 ही होते हैं, ओके, ध्यान रखना है। तो इसमें जो नहीं के बारे में बात करें, जापान नहीं है, ठीक है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा कृत्रिम समझी जाती है, तो भाई एसडीआर है। निम्नलिखित में से अंग्रेजों में से कौन जिसने आपका सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया, देखो महाभारत और अंग्रेजी में किसने अनुवाद किया था, वो था आपका, ठीक है, विलिंग्स। अब देखिए लिंगराज मंदिर कहाँ है, तो भाई लिंगराज मंदिर तो आपका भुवनेश्वर में है। बात करते हैं धर्मत, जो धर्मत का युद्ध है, देखो धर्मत का युद्ध भाई औरंगजेब और उसके भाई के दारा सिकोवा के साथ हुआ था। दारा सिकोवा का पुत्र था सुलेमान सिकोवा, ठीक है, जो भाई उत्तराखंड आया था। लेजर प्रिंटर में निम्न में से एक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है किसका, गैस लेजर का। निम्नलिखित में से एक पैराबैंगनी किरणों को विच्छेदित कर सकता है, तो ये है आपका क्रूस कांच, मतलब जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है उनको क्या कर सकता है, रोक सकता है भाई वाला कांच, ठीक है। निम्नलिखित में से CYM के संबंधित है, तो ये किससे संबंधित था, तो ये था आपका ऑफसेट प्रिंटिंग से। वायुमंडल में प्रकाश विसरण का कारण है भाई धूल कण। पंकज देखो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ रहा है आपका 6, और ये है 16 की पावर 5/4। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 32, क्योंकि देखो इसकी पावर बनेगी 2 की पावर 4, 4 से 4 कैंसिल, और इसका आंसर आएगा 32। देखो इस तरीके के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें हम क्या करना पड़ता है, एक बिल्कुल जो फिगर क्या होती है बिल्कुल आउट होने लायक रहती है उनको बाहर करना पड़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। वैसे ही इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, और इसका आंसर हो जाएगा सी। मतलब तीन जो हमारी चारों फिगर है उसमें सबसे बाहर होने वाली फिगर कौन सी है जो बिल्कुल मैच नहीं करती है। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन पता है कैसे क्वेश्चन होते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं सारे के सारे टुकड़े ना किसी फिगर में मिल रहे होते हैं। तो देखो ये बी में मिल रहे हैं, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे, और ये भी यहाँ पर क्या बी में मिल रहे हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। देखो आरडीएक्स का अन्य नाम पूछ रहा है आपसे, ठीक है, आरडीएक्स का अन्य नाम क्या होता है आपका, साइक्लोनाइट होता है, ठीक है भाई। अंडे देता है, सीधे बच्चे देता है, तो ये एंकीडना है। निम्नलिखित में से है भाई गरबा गुजरात की है। मोनियटम, मोनियटम जानते हो किसकी है, मोनियटम केरल की, तो ऑप्शन ये हो जाएगा, मैं गलत बताना था, ठीक है, ठीक है, गलत मोनियटम हो जाएगा आंसर, गरबा यक्षगान कर्नाटक का, ठीक है। आगे बात करते हैं। देखो क्या कह रहा है, इसमें हमें भाई गलत का चयन करना था, तो ए और बी गलत है इसमें। प्रसिद्ध जो आपका विरूपाक्षी मंदिर है तो ये कहाँ है, तो ध्यान रखना ये जो विरूपाक्षी मंदिर है ये है आपका हम्पी में। आगे बात करते हैं इसमें, ठीक है। यहाँ पर ये क्या कह रहा है, जो देखो सब जानते हैं हम कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया था, 5 जून को मनाया था। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को, हिंदी दिवस आपका 14 सितंबर को, और जो विश्व ये स्वास्थ्य दिवस है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, भारत में जो उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होती है, तो ध्यान रखना, पता है अभी कितनी है, अभी है आपका 30 न्यायाधीश है और एक आपका मुख्य न्यायाधीश है, संसद के द्वारा वृद्धि की जा सकती है। क्या कह रहा है, यदि पंचायत आपका भंग होती है तो किस अवधि के अंदर भाई निर्वाचन होंगे, 6 माह। देखो 6 दिसंबर 1992 को भाई पीवी नरसिम्हा राव थे, उन्होंने जो पुस्तक लिखी। कह रहा है यहाँ पर कि रघु राय निम्नलिखित में से कौन से एक आपका कर्म क्षेत्र में प्रसिद्ध
ठीक है, तो ये कौन सा कर्म क्षेत्र में प्रसिद्ध है, तो भाई ये फोटोग्राफी में प्रसिद्ध है। देखो फिल्म सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 88वां जो दिया गया था वो किसी स्पॉटलाइट है ना, स्पॉटलाइट को दिया गया था। इसके बात करते हैं उत्तराखंड की पहाड़ियों में चाल खाल क्या है, तो ध्यान रखना चाल खाल का मतलब है आपका जल संरक्षण। उत्तराखंड में अर्थव्यवस्था के लिए आय है भाई, फिल्म उद्योग सबसे ज्यादा है। उत्तराखंड में निम्न में से किस जनपद में सबसे कम जनसंख्या है, तो ध्यान रखना ये है आपका बागेश्वर में है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उत्तराखंड में निम्न में से किस जनपद में पुरुष जनसंख्या सबसे अधिक है, तो हरिद्वार में है। उत्तराखंड का लोकसभा क्षेत्र भाई पांच पांच सीटें हैं और 5 लोकसभा क्षेत्र हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन है कि एक अखबार में क्या होता है हमेशा, भाई समाचार तो होगा। एक बीमारी में हमेशा कारण होता है, एक पहाड़ में सदैव होता है, तो वही ऊंचाई होती है। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन पता क्या होते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन हम आंसर बता देते हैं आपको। इस तरीके के क्वेश्चन ये होता है कि आपको ना हर एक अल्फाबेट को देखना पड़ता है कि कौन सी पोजीशन, कौन सा रोटेशन चेंज हो रहा है। ठीक है, वो किस तरीके से चेंज हो रहा है उसी तरीके से हमें इससे आगे बढ़ना पड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई ए, है ना, इसका आंसर भी हो जाएगा ए। ये ज्यादातर बैंकिंग में आते थे, जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, और इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। तो ये बैंकिंग में काफी आते थे, बहुत फेमस क्वेश्चंस हुआ करते थे बैंकिंग में। आगे बात करते हैं। देखिए इंटरनेट में निम्न में से किसका प्रोटोकॉल इंजन के रूप में प्रयुक्त होता है, तो टीसीपी और आईपी। इंटरनेट में निम्न में से कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1, 3 एंड 4। लोक सांस्कृतिक संग्रहालय कहाँ है, तो ये भीमताल में पड़ता है, खुटानी में। उत्तराखंड में जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट है भाई आप सभी जानते हैं देहरादून में पड़ता है। ध्यान रखना है यहाँ पर कह रहा है कि सही युग्म का चयन करना है, तो देखो ए और बी दोनों सही है। देखो आप जानते हैं गंगोत्री उत्तरकाशी में है। ठीक है, और सोना जो आपका क्या है ये अल्मोड़ा में है। ठीक है, तो सोन नदी यहाँ नहीं है। आगे चलते हैं। देखिए निम्न में से उत्तराखंड में किस जनपदों में जो राजा नेशनल पार्क है कहाँ है, तो उपरोक्त सभी देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार में पड़ता है। इंटरनेट अथवा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रयोग में आपका किसी व्यक्ति अथवा समूह अथवा संस्था को परेशान करने कहलाता है साइबर स्टार्ट, ठीक है, स्टॉकिंग कहलाता है। और उत्तराखंड में जो हर्बल रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये कहाँ है, ये आपका गोपेश्वर में है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन पता क्या है, हमको फिर से देखना पड़ता था। जैसे ये ट्रायंगल देखो, ध्यान से देखो, ये ट्रायंगल इसमें चेंज हुआ, मतलब जो बाहर है वो अंदर है, तो इसका मतलब ये अंदर है तो क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। इसका आंसर है ए। वैसे ही देखो ये दूसरा वाला फिगर है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी, क्योंकि देखो यहाँ पर दो ट्रायंगल ना क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को, तो यहाँ पर ये जो है ना ये भी क्रॉस करेगा, तो इस तरीके से आंसर ये वाला हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, और इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि जो गलत युग्म का चयन करना है। देखो जो गलत, जो ए और बी, ठीक है, दोनों ही गलत है। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है भाई, गौचर हवाई अड्डा। अब आप जानते हो उत्तरकाशी हो सकता है क्या, चमोली है, पंतनगर में नैनीताल कह रहा है। ठीक है, ये भी गलत है भाई, तो आंसर क्या हो जाएगा ए, है ना, और ए भी दोनों गलत है। लखवाड़ बांध क्या है भाई, यमुना नदी में पड़ता है लखवाड़ बांध। आगे चलते हैं। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, उत्तराखंड में प्रथम राज्यपाल आप सभी जानते हैं उत्तराखंड के भाई जो प्रथम राज्यपाल कौन है, वो सुरजीत सिंह बरनाला है। ठीक है, और उत्तराखंड में विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष प्रकाश पंत, अगर निर्वाचित आता तो यशपाल आर्य आता। वर्तमान में विनोद राय कौन थे, तो ये आपके बैंकर्स बोर्ड ब्यूरो के अध्यक्ष थे। निम्नलिखित में से आपका जो दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2016 में किसको मिला था, फिल्मकार संजय लीला बंसाली को ये पुरस्कार मिला था। आगे चलते हैं। देखिए वर्ष 2016 में एशिया कप T20 किसने जीता था, तो ये भारत ने जीता था। ठीक है, T20 ये किसने जीता था भाई, है ना, आईसीसी का, तो विराट कोहली को भाई आपका प्लेयर ऑफ द ईयर उस सीरीज उस समय मिला था। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन क्या होता है, हमें सब चीज दिया जाता है। ठीक है, और हमें इन क्वेश्चनों में क्या होता है कि देखो कितना लाख मात्रा है, जैसे इसमें भारत का बिस्कुट निर्यात दिया गया है, और लाखों टन भी दे रखा है, कितना करोड़ रुपए भी है। इस हिसाब से देखो यहाँ पर सारी सारी डिजिट दी गई है, और इस हिसाब से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है। तो इसके आंसर बता देता हूँ, आई होप आप इन क्वेश्चनों को कर ही लेंगे। ठीक है, इजी था। और ये देखिए इसका बी ऑप्शन हो जाएगा 208, 209, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। 124 का आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्योंकि देखिए मैथमेटिक्स के प्रश्न अगर हम अभी करने लग गए तो काफी समय हो जाएगा। ठीक है, 2 घंटे की वीडियो बन जाएगी, क्योंकि 200 क्वेश्चन इसमें है। ठीक है, 125 का आंसर क्या हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। और किस वर्ष में जो मूल्य प्रति टन 200 था, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन चैंपियनशिप में कौन संबंधित रखता है, तो उपरोक्त सभी वही इसमें संबंधित रखते थे। आगे चलते हैं। देखिए भारत में 2016 में साउथ इंडियन खेलों में कितने स्वर्ण पदक जीते थे, उस समय जीते थे आपके 188। ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से जो आपका अयाचित मेल अथवा मैसेज को अंधाधुंध तरीके से कई व्यक्तियों को उनकी सहमति के बिना भेजना स्पाम मेल कहते हैं। ठीक है, बहुत लोगों को आते भी होंगे आजकल। निम्न में से किसे कंप्यूटर वायरस के द्वारा बदला जा सकता है, तो इसका आंसर था भाई आपका उपरोक्त सभी। ठीक है, इसका आंसर क्या था, डी। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ पर बिल्कुल साफ सीधी बात है। देखो सोमनाथ मेला कहाँ लगेगा, देखो ऑब्वियस सी बात है यार, सोमनाथ मेला भाई। ठीक है, तो ये लगेगा अल्मोड़ा में। कुंभ मेला हरिद्वार में लगता है, और आपका जो सुरकंडा मेला है, ठीक है,
तो सुरकंडा मेला टिहरी में लगेगा, है ना। तो बिस्यू मेला कहाँ लग जाएगा आपका, चक्राता ब्लॉक में लग जाएगा। तो ये आ जाएगा ऑप्शन 3। आगे चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा लोक वाद्य यंत्र है। तो ध्यान रखना उपरोक्त सभी, और ये मसक बीन ना अंग्रेज लेकर के आए थे। डोलापाल की शिल्पकारों से संबंधित है, जैनंद भारती। ओके, बात करते हैं प्रद्युमन शाह नरेश भाई कौन से गोरखा के विरुद्ध लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे। भाई 1804 में हुए थे खुड़बुड़ा के युद्ध में, क्योंकि गोरखाओं ने ना इनसे थोड़ा सा एरिया छीन लिया था। अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट वाइज है, ये 50-100 से ही आप प्रॉपर तरीके से कर सकते हो, आप देख सकते हो। तो ये दिया गया है, आंसर दिए गए, आंसर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। देखिए इसका आएगा आपका ए, ठीक है, इसका आएगा आपका बी। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, 50-100 से बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं ना, आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसका डी हो जाएगा 137 का। आगे चलते हैं। ठीक है, बात करते हैं 138 की। देखो 138 का आंसर हो जाएगा बी, है ना, लिखा भी है मैंने यहाँ पर। इसका बी हो जाएगा और इसका भी डी हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ओलंपिक 2016 के खेलों में जो शुरुआत हुई थी, इस टाइप के उस टाइम में क्वेश्चन आते थे भैया ना, कि उस समय ओलंपिक स्टार्ट ही हुआ था ना, स्टार्ट तो हुआ नहीं था बल्कि। तो इस तरीके का इसमें क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, हमें पता करना है कि सही युग्म का हमें क्या करना है, चयन करना है। तो सही युग्म का हमें चयन करना है। तो इसमें क्या है आपका, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, क्योंकि सभी इसमें क्या थे, सही थे। उत्तराखंड प्रदेश में कौन सी जो फल की पैदावार नहीं है, तो भाई नारियल। नारियल तो बेसिक बातें होता ही नहीं। राधा भट्ट द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है, तो हिमालयन की बेटी है। किंदामनी जो आपके श्रीकांत है, तो किससे संबंधित है, वो आपके बैडमिंटन संबंधित है। नंदा राज जाति यात्रा संबंधित है, भाई ए और बी दोनों से, है ना, एयर भी दोनों से, क्योंकि इसमें दोनों ही होती है, छतौले भी होती है और ये खाडू भी होता है ना। बात करते हैं, आपका गलत युग्म का चयन करना था, तो मेघदूत। अब आप लोग मुझे बताएंगे मेघदूत किसने लिखी, मैंने आपको बता दिया गलत यही है, ठीक है, बाकी सब सही है। मेघा कुमाऊनी फिल्म है, ये आपकी कोई जगवाल फिल्म है भाई, ये 1800 ये आपकी 1981 में बनाई थी पारेश्वर गौड़ ने, ठीक है, ध्यान रखना। महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह अभियान चलाया था चंपारण में, इसमें भाई कौन सा सही है, तो सभी इसमें सही थे, ठीक है, ध्यान रखना इसमें। आगे चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि जो आपकी पाकिस्तान नागरिक को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न सम्मानित किया था, खान अब्दुल गफ्फार का। इसमें हमें क्या करना है ना, आपका गलत युग्म का चयन करना है। तो इसमें नागड़ा, ठीक है, नागड़ा गीत नहीं होता है, ठीक है। और जैसे झुमोले है वो बिल्कुल सही है, छोलिया भी बिल्कुल सही है। सकला बहन भाई मिस हेलीमैन इनका रियल नेम था। नीति बिहारी जाग रही, ओके, अंबर पनघट में डुबो रही। तो इसमें क्या है भाई, इसमें आपका रूपक अलंकार है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, इस वाले क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है। जो काव्य है भाई, शोभाकरण धर्मनान और प्रक्षते, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को कहते हैं भाई, अलंकार कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ही हो जाएगा। बहती गंगा में हाथ धोने का मुहावरे का मतलब क्या होता है, अवसर का फायदा उठाना। इसमें कह रहा है मुर्गा बांग न देगा, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ये वाला, ठीक है। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं 157 में अशुद्ध का हमें क्या करना था, अशुद्ध का चूज करना था, तो विचिन है, ठीक है। शुद्ध शुद्ध कौन सा है, तो शुद्ध इसमें लिखा हुआ था आपका सामर्थ्य, ठीक है। निम्न में से आप देखेंगे शुद्ध का वो करना है, तो उत्तरदायी इसी तरीके से लिखा जाता है। अशुद्ध वर्तनी का हमें चयन करना है, तो अशुद्ध वर्तनी कौन सी हो जाएगी, अशुद्ध हो जाएगी आपकी उपरोक्त सभी भाई क्या है आपके अशुद्ध है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो यहाँ पर कह रहा है हींग लगे ना फिटकरी, है ना, और रंग चोखा, ठीक है, आवे। तो इसका क्या होगा, बिना खर्च भाई, है ना, काम अच्छा जाना। तो यहाँ पर यहाँ पर क्या है, निम्न में से भाई यण संधि। तो उपरोक्त सभी सारे के सारे आप देखोगे यण संधि है, जहां एक शब्द के साथ एक से अधिक अर्थ चिपके हों। तो इसका क्या हो जाएगा, यमक अलंकार, ठीक है, यमक नहीं, इसका होगा आपका श्लेष अलंकार, ठीक है, देख के पता चल रहा है। आगे चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि जो परमेश्वर है, इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें आप देखते ही बता दो कि इसमें गुण संधि है, काफी बार आ चुका है, ठीक है। तो व्यंजन संधि का उदाहरण क्या है, तो इसमें भाई ए और सी व्यंजन संधि का उदाहरण आप देख सकते हैं। और देखो मनहो लिखा है ना इसमें, तो इसमें विसर्ग संधि तो ऑब्वियस सी बात है भाई, है ना, तो विसर्ग संधि आ जाएगा। देखो दो शब्दांश या जो दो शब्दों या शब्दांश के योग से क्या बनते हैं, तो वो बनते हैं हमेशा यौगिक शब्द बनते हैं। इसमें संकर शब्द के बारे में बात किया, तो आप जानते हैं संकर शब्द किस टाइप के शब्द होते हैं, तो उसमें छायादार क्या हो जाएगा आपका, संकर शब्द हो जाएगा। इसके बाद देखो यहाँ पर क्या लिखा है, हस्तलिखित, हस्त प्लस लिखित, है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें होता है तत्पुरुष, है ना। द्वंद समाज के उदाहरण है भाई, तो ए और सी इसमें द्वंद समाज का उदाहरण है, आप देख सकते हैं ये दोनों, ठीक है। तो पुनरुक्त शब्द के लिए भाई दोनों सूची का मिलान कीजिए, तो हो जाएगा ये वाला 4 ऑप्शन, है ना। तो चलिए आगे बात करते हैं। देखिए भाषा के वे लघुत्तम सार्थक खंड जो शब्द के अंत में जुड़कर वो करते हैं, तो भाई ये होता है आपका प्रत्यय। आगे चलते हैं। देखिए अब यहाँ पर बात करते हैं हम कि निम्न में से जो देशज शब्द का चयन करना है, तो उपरोक्त सभी भाई देशज है। अग्नि का पर्यायवाची भाई उपरोक्त सभी होते हैं, ठीक है।
वे शब्द जो किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम के रूप में प्रयुक्त होते हैं तो उन्हें कहते हैं संज्ञा। ठीक है, वे पूर्व पद अव्यय होते हैं जो और समस्त पद भी अव्यय क्रिया विशेषण का काम करता है, तो ये क्या हो जाएंगे, इसे बोलते हैं आपका अव्ययी भाव। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, पीताम्बर, इसमें क्या है, इसमें बहुब्री है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि महादेव का पर्यायवाची भाई देखो ये होता है पयोदर कहते हैं। ठीक है, सोना का जो होता है वो ए और बी दोनों होता है। ठीक है, कमल का पर्यायवाची क्या होता है, कमल का पर्यायवाची होता है पुंडरीक। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, पाप का जो विलोम शब्द होता है तो पुण्य होता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या कह रहा है कि वे लघुतम शब्दांश जो शब्द के प्रारंभ में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, तो ये हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसमें देखो आप, है ना, तो ये इधर उदाहरण ही उपसर्ग है, तो भाई उपरोक्त सभी सही है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहा है, बखूबी बदौलत, बखूबी बदौलत एवं बनाम के आगत उपसर्ग है, तो इसमें ब आता है। ठीक है, खेलन हार और होनहार शब्द में कृत्य प्रत्यय क्या हो जाएगा, इसमें हार हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये कह रहा है, ठीक है, याद के लिए गढ़वाली में प्रयुक्त होता है भाई खुद कहते हैं। ठीक है, और चींटी को भाई किरमोला कहते हैं, कहीं कहीं किरमोलू कहते हैं, कहीं कहीं किरमोला कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना। बेटे को क्या कहते हैं, कुमाऊं में चल कहते हैं भाई, है ना। ईख का कुमाऊनी में बोलते हैं रिखू, और रक्त को बोलते हैं भाई कुमाऊनी में आपका लुए। तो यहाँ पर क्या है, समूह के लिए गढ़वाली शब्द है आपका सामणी। केंचुए, जो केंचुए होते हैं उसमें कुमाऊनी में कहा जाता है किटोला। ठीक है, तो ध्यान रखना। गढ़वाली में भी कह लेते हैं भाई, है ना, कितले भी कहते हैं कभी कोई। तो अत्या अत्या जो विधिक प्रशासनिक शब्द है, तो इसका मतलब होता है ओवरड्यू। अन्वेषण का मतलब होता है जांच करना। इतिल, इतिल का मतलब क्या होता है, इतिल का मतलब होता है भाई सूचना। ठीक है, और निम्नलिखित में से प्रशासनिक शब्द का चयन करना था, तो इसमें क्या था भाई आपका, इसमें कहते हैं अनुतोष, है ना। तो ये प्रशासनिक शब्द नहीं है, तो भाई उपरोक्त में से कोई नहीं था। गढ़वाली बोली में बल्द किसे कहते हैं, तो इसमें बल्द को कहते हैं बैल। ठीक है, बल्द को कहते हैं बैल। ठीक है, जगन्नाथ में कौन सी संधि है, तो जगन्नाथ में भाई आपकी व्यंजन संधि थी। लौकिक का विलोम शब्द क्या था, इसे कहते हैं अलौकिक, बहुत बार आ चुका है। मुद्रा के अनेकार्थी शब्द, तो ये क्या हो जाएंगे, ए और बी हो जाएंगे। और इसमें बात कर रहा है, ठीक है, कार तद्धित प्रत्यय में निम्न में कौन सा शब्द बनेगा, तो इसमें बनेगा उपरोक्त में से सभी। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगेगा। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इसी तरीके से बने रही है एजुकेशन के साथ। कौन सा आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए, सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में करिए। ओके, थैंक यू एवरीवन।